हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीपीएस ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, 4th चैप्टर एनिमल किंगडम। इससे पहले 3 चैप्टर हो गए हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोस को देख सकते हैं। किसी क्वेश्चन के लिए आप ग्रुप में संपर्क करिए। ठीक है स्टूडेंट, तो एनिमल किंगडम में हम लोग सबसे पहले बात कर क्या करना है। हमारा जो सिलेबस कहता है कि सबसे पहले जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग एनिमल किंगडम में हम इसके एनिमल के फीचर पढ़ने हैं और साथ साथ कुछ फाइलम पे स्टडी करना है और कार्डेटा जैसे फाइलम पे हमको उसके क्लास लेवल तक स्टडी करना है। ठीक है, तो सिलेबस में यही सब चीज़ें मेंशन है। ऑलरेडी आपको सिलेबस पता होगा। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो बिल्कुल आप ग्रुप में अपने क्वेश्चन रख सकते हैं। तो 4th चैप्टर स्टार्ट करते हैं, एनिमल किंगडम बच्चे। एनिमल किंगडम यानी सारे एनिमल इंक्लूड हैं, सारे मल्टी सेलर, हेटेरोटॉपिक, यूकैरियोटिक सेल वाले ऑर्गेनिज्म यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। एनिमल मोस्टली एनिमल इंक्लूड किए गए हैं इसमें, क्योंकि इनका नाम ही एनिमल किंगडम। इसमें यूनिसेलुलर की बात नहीं होती, सीधे सीधे मल्टी सेलुलर की बात होती है। वो किसी भी लेवल के हैं, चाहे वो सेलुलर लेवल के हों या टिश्यू लेवल के, ऑर्गन्स लेवल के या ऑर्गन सिस्टम लेवल के। तो इस तरीके से आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग एनिमल किंगडम के बारे में। तो सबसे पहले एनिमल किंगडम में क्या देखना है बच्चे, एक पेन ले लीजिए और नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन भी होता रहे। ठीक है, और हालांकि स्कूल ओपनिंग के टाइम पे हम ऑलरेडी इन सब चीज़ों का एक रिवीजन ज़रूर लेंगे, क्विक रिवीजन लेंगे और आपके टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे हम ये चेक करने के लिए आपने इन दिनों में कितना कवर किया है। हम जानते हैं कुछ बच्चे बहुत देर से देखते हैं, कुछ वीडियो रिकॉर्डेड पड़े रहते हैं, 2-4 दिन बाद देख रहे हैं। पर बच्चे याद रखना है कि जो कंटेंट आपको दिए जा रहे हैं, इन कंटेंटों का फास्ट रिवीजन पॉसिबल है पर एक्सप्लेनेशन नहीं। इसलिए आप हमारे साथ जुड़िए और पढ़ते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं कि एनिमल किंगडम में सबसे पहली बात एनसीईआरटी कहती है कि बहुत सारे मिलियन ऑफ द स्पीसीज ऑफ एनिमल हैव बीन डिस्क्राइब्ड। बहुत सारे मिलियन स्पीसीज एनिमल के डिस्क्राइब किए गए हैं। इट बिकम मोर नेसेसरी टू क्लासीफाइड देम टू असाइन अ सिस्टमैटिक पोजीशन। और इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं, इनको क्लासीफाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इनकी सिस्टमैटिक पोजीशन को जानने के लिए, इनका एक हैबिटेट जानने के लिए, इनका हैबिट जानने के लिए, ये सब सारी चीज़ों को जानने के लिए, उनके अंदर क्या स्पेसिफिक फीचर है, वो सब कुछ समझने के लिए हमें ये ज़रूरी हो जाता है कि हम इनको क्लासीफाइड करें, क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और पर्टिकुलर एनिमल की स्टडी करना कितना टाइम टेकन है। ठीक है, तो अगर हम उसके सिस्टमैटिक पोजीशन को जानेंगे तो कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल को समझ सकते हैं। ठीक है, तो एनिमल को जब भी, अब इसका मतलब क्या है कि अब मिलियन स्पीसीज है तो नीड क्या है, उनके सिस्टमैटिक पोजीशन जानने के लिए उनको क्लासीफाई करना, ये नीड हो जाती है। तो अब ये जो नीड है बच्चे, ये नीड कैसे पूरी होगी, तो एनिमल को हमें कहीं ना कहीं क्लासीफाइड करने की बिल्कुल ज़रूरत है। और लेकिन किस बेस पे हम क्लासीफाइड करें ये भी तो ज़रूरी होना चाहिए। तो बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन का जो बेसिस होना चाहिए वो क्या है, अरेंजमेंट ऑफ द सेल। सेल के अरेंजमेंट की, उस एनिमल में सेल का कैसा अरेंजमेंट है, सेल है या फिर टिश्यू है या ऑर्गन्स है ना। बॉडी की सिमेट्री, नेचर ऑफ सिलोम, सिलोम का कैसा नेचर है, बॉडी की सिमेट्री कैसी है। ठीक है, पार्ट ऑफ पैटर्न ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन का पैटर्न कैसा है, डाइजेस्टिव सिस्टम है या नहीं है, सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये जो भी ऑर्गन सिस्टम वहाँ है या नहीं है, इन सब सारे बेस पे हम उसको क्लासीफाइड करते हैं। तो आज हम लोग अरेंजमेंट ऑफ द सेल, इस पैटर्न पे बात करेंगे। दूसरा हम लोग बॉडी सिमेट्री पे बात करेंगे। नेचर ऑफ सिलोम, नेचर ऑफ सिलोम के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। और आज हम थोड़ा सा सर्कुलेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम वाले पैटर्न पे भी स्टडी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो सिलोम वाले पॉइंट पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। फिलहाल आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज दो से तीन फीचर को अच्छे से समझते हैं, फिर रिमेनिंग 2-3 फीचर्स जो स्पेसिफिक फीचर हैं एनिमल के, उनको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो चलिए, पहला फीचर है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अब स्टूडेंट इसमें समझना क्या है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ दिखाई दे रहा है। अगर आप इसको देख पा रहे हो तो थोड़ा सा मैं इसको और मैग्नीफाइड कर देता हूँ। ठीक है बच्चे, इसको देखिए आप, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे अभी आपने बताया कि सेल अरेंजमेंट का जो पैटर्न है, तो ये पहली प्रॉपर्टी है कि एनिमल के अंदर एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। और वो बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सेलुलर लेवल के होते हैं जैसे कि स्पंजेस, कुछ टिश्यू लेवल के होते हैं जैसे नाइडेरियन,
या जिसको आप लोग सिलेंट्रेटा बोलते हो, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो ऑर्गन्स लेवल के होते हैं, जिनमें आपको ऑर्गन्स देखने को मिलेगा डायरेक्ट, उसमें टिश्यू और सेल लेवल पे नहीं स्टडी होगी, वहाँ पे ऑर्गन्स लेवल पे स्टडी होगी, जैसे प्लेटिहेलमिन्थेस। एंड फाइनल वन इज अबाउट द ऑर्गन सिस्टम, जो जिसमें आर्थ्रोपोडा मेंशन किए गए हैं। तो ये चीज़ याद रखना कि 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सम लिविंग ऑर्गेनिज्म, सम एनिमल्स आर द सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, कुछ टिश्यू लेवल पे हैं, कुछ ऑर्गन्स लेवल पे हैं, और कुछ ऑर्गन्स सिस्टम लेवल पे हैं। अब इनसे ये क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि क्वेश्चन ये बन जाएंगे, स्पंज में कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, प्लेटिहेलमिन्थेस में कौन सा लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप के एनिमल में पाया जाता है, तो आप नाइडेरियन या सिलेंट्रेटन बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सिंपल है कि सेल मेक्स टिश्यू, टिश्यू मेक्स बॉडी, बॉडी मेक्स ऑर्गन्स, ऑर्गन्स मेक्स ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। टिश्यू मेक्स ऑर्गन्स, ऑर्गन्स मेक्स ऑर्गन सिस्टम एंड देन ऑर्गन सिस्टम मेक्स बॉडी। ये वाला आपने पढ़ा होगा, सेल से क्या बनता है, टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन्स, देन ऑर्गन सिस्टम, देन फिर वो बॉडी बनाती है। पर कुछ लोगों की बॉडी सेल लेवल पे ही होती है, कुछ लोगों की वही है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कुछ लोगों की बॉडी टिश्यू लेवल पे होती है, जैसे नाइडेरियन, तो ये टिश्यू लेवल पे हो, कुछ ऑर्गन्स के लेवल पे हैं, कुछ ऑर्गन सिस्टम लेवल पे, हम लोग तो ऑर्गन सिस्टम लेवल पे हैं। तो ये चीज़ भी हमें समझनी होगी। चलिए बच्चे, अब हम लोग आते हैं अपने पॉइंट पे कि दूसरा जो हमारा फैक्टर है, दूसरा हमारा जो फैक्टर है वो क्या है। दूसरा हमारा फैक्टर ये है बच्चे कि डाइजेस्टिव सिस्टम। अब पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, पहले तो हमने ये देख लिया अरेंजमेंट ऑफ द सेल या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देख लिया, अब हम पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम देन सर्कुलेटरी बात करें। तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एक वर्ड है। अब कुछ ऑर्गेनिज्म में डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। तो जब इनकम्प्लीट होता है और कुछ में क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो ये कंप्लीट इनकम्प्लीट का क्या मतलब है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर मान लो किसी में ऑर्गन सिस्टम है भी, डाइजेस्टिव सिस्टम वो इनकम्प्लीट है, इसका मतलब क्या है कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ वन ओपनिंग, इसमें सिर्फ एक ही ओपनिंग है, मतलब जो माउथ है जहाँ से फीडिंग होगी वही क्या है, वापस से एनस भी है, वहीं से एक्सक्रेशन भी होगा। हाँ, तो माउथ जो फूड का इंजेक्शन या फीडिंग करना और एक्सक्रेशन करना दोनों एक ही जगह से होंगे। लेकिन जो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें 2 डिस्टिंक्ट पाथवे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट पाथवे दिखाई दे रहे हैं आपको। ओपनिंग माउथ, इनकी ओपनिंग जो है माउथ से लेकर एनस तक होती है, मतलब कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ अलग चीज़ है, ठीक है, और एनस अलग चीज़ है। ये माउथ यहाँ है, ये एनस यहाँ है। ऐसा नहीं कि दोनों की ओपनिंग सिंगल है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। आगे बढ़ते बच्चे, अब हम देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम का अगर पैटर्न देखते हैं तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है, और कुछ होते हैं जिनमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वाले कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं, जिसमें क्या होता है कि ब्लड इज पंप आउट ऑफ हार्ट एंड सेल एंड टिश्यू आर डायरेक्टली, कहाँ पे पहुँचाए जा रहे हैं कि ब्लड को पंप किया जा रहा है हार्ट से बाहर, ठीक है, हार्ट से बाहर उसको सेल तक या टिश्यू तक इस तरीके से पहुंचाया जा रहा है, ठीक। ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ हार्ट, ठीक है, ये वाला पॉइंट याद रखिए कि आउट ऑफ हार्ट एंड सेल्स एंड टिश्यू आर द डायरेक्टली बाथ्ड इन इट। जो सेल्स हैं, जो टिश्यू हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो डायरेक्टली इसको ले रहे हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में एक चीज़ याद रखना कि डायरेक्ट जब ब्लड को रिसीव किया जाए, ठीक है, जो टिश्यू हैं, जो सेल हैं बॉडी के या उस एनिमल बॉडी के, उसमें आउट ऑफ हार्ट की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हार्ट से बाहर की बात हो रही है, हार्ट की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। या फिर आप कहिए कि हार्ट पंप करके नहीं भेज रहा है, ठीक है। उनके पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें क्या होता है, जैसे कि एक फोर्स के ज़रिए ब्लड पूरी बॉडी के सारे पार्ट में जा रहा है, एक तरफ जा रहा है, दूसरी तरफ आ रहा है। तो ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। खासकर हम लोगों में ये सब नहीं होता, लेकिन जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये ह्यूमन बींग्स में देखने को मिलता है। इसमें ब्लड जो है वो आर्टरी, वीन, कैपिलरी ऐसे पतली पतली डक्ट के थ्रू, हार्ट पंप करेगा तो इन डक्ट के थ्रू जाएगा। बाकी ओपन में क्या होगा कि इसमें कोई पर्टिकुलर डक्ट नहीं होती ओपन वाले में, ये डायरेक्ट बॉडी के उस पार्ट में जाएंगे और वहाँ से होते हुए फिर वापस चले जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे हार्ट पंपिंग की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन यहाँ पे हार्ट पंपिंग की ज़रूरत। तो यहाँ पे लिखा गया ब्लड इज पंप आउट ऑफ हार्ट, ठीक है, एंड सेल्स एंड टिश्यू आर डायरेक्टली, ठीक है, बाथ्ड इन इट, मतलब जितने सेल टिश्यू हैं वो आसानी से इस ब्लड को रिसीव कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए बच्चे, नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं, सिमेट्री। बॉडी की सिमेट्री कैसे है, तो बॉडी की सिमेट्री कैसी है इस चीज़ को हम समझते हैं थोड़ा सा
कि सिमेट्री का मतलब होता है कि बॉडी को ऐसा कट करो जिससे कि वो एक्सटर्नली इंटरनली कंप्लीटली दो सिमिलर प्लेन में डिवाइड हो सके, ठीक है। तो जिनमें सिमेट्री होती है वो तो सिमेट्रिकल कहे जाते हैं, जिनमें सिमेट्री नहीं होती, जिनकी बॉडी को बिल्कुल किसी भी सिमिलर प्लेन में डिवाइड नहीं किया जा सकता है, तो वो एसिमेट्रिकल होते हैं। अमीबा, स्पंज, ये सब एसिमेट्रिकल हैं। इनमें लिखा है बॉडी इज नॉट डिविजिबल इनटू टू इक्वल हाल्स, हाल्स मतलब पार्ट, ठीक है। और इसमें लिखा है क्या कि इसको जरा देखिएगा क्या बताया जा रहा है यहाँ पे बच्चे, कि सिमेट्रिकल वो होंगे जिन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट, जिनकी बॉडी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, और जिनकी बॉडी को डिवाइड ही नहीं किया जा सकता जैसे अमीबा हो गया, स्पंज हो गए, तो ये एसिमेट्रिकल है। जिनमें ये चीज़ होती है वो सिमेट्रिकल हैं। तो एनिमल की एक अंदर क्वालिटी है कि वो सिमेट्रिकल होता है, उसके बॉडी के एक्सटर्नल इंटरनल ऑर्गन, सारे ऑर्गन दो एक अगर उनको कट किया जाए, उनको काट किया जाए, ठीक है, तो दो सिमिलर प्लेन में डिवाइड किया जा सकता है। तो ये भी एक फीचर है कि उनकी बॉडी एक सिमेट्री के पैटर्न में अरेंज होती है। अब आपको मैं बता दूं कि जो सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म हैं, जो सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, जितने भी सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म हैं स्टूडेंट, वो बेसिकली दो तरीके के हो जाते हैं। जो सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म है वो दो तरीके के हो जाते हैं, एक तो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, दूसरे बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं। तो जितने भी बायलैटरल सिमेट्री हैं, इसका मतलब है कि इनकी बॉडी को जो है एक दो, जो बॉडी कैन डिवाइडेड ओनली वन प्लेन, बॉडी को जो है एक प्लेन में हम डिवाइड कर सकते हैं, मतलब एक काट में डिवाइड कर सकते हैं। कैन बी डिवाइडेड इक्वल हाल बाई ओनली वन प्लेन, सिर्फ एक ही प्लेन में, एक ही काट में हम इसको दो सिमिलर पैटर्न में बांट सकते हैं। और सारे वर्टिब्रेट बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं, हम लोग भी बायलैटरल सिमेट्रिकल हैं। लेकिन रेडियल सिमेट्रिकल का मतलब जब इनको हम प्लेन कट करेंगे तो सिमिलर प्लेन में, इक्वल प्लेन में काटने के लिए इनको रेडियली ये अरेंज होती है इनकी बॉडी का पैटर्न। तो कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाल बाय एनी प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर। जैसे स्टार फिश हो गया, या आपको शेप दे दिए काटने के लिए, तो आप कैसे कट करोगे, ठीक है, इस तरीके से कट करोगे, इस तरीके से कट करोगे, तभी तो उसके सिमिलर प्लेन। लेकिन अगर ये कोई चीज़ है तो आप क्या करोगे, इसको सिमिलर प्लेन में डिवाइड करने के लिए आप क्या करोगे, ऐसे ही। तो दिस वन इज अ बायलैटरल सिमेट्रिकल एंड दिस वन इज व्हाट, रेडियल सिमेट्रिकल, ठीक है। तो स्टार फिश हो गया, हाइड्रा हो गया, इसमें रेडियल सिमेट्री होती है। ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। मतलब सिंपल बता दूँ कि आइनोडर्मेट्स फाइलम में कुछ स्टेज में, और ये सिलेंटेटा जिसको आप नाइडेरिया कहते हो, इस वाले फाइलम में रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। बाकी स्पंज में तो एसिमेट्री है, पॉरीफेरा वाले में। बाकी जितने भी फाइलम हैं बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं। ये चीज़ आपको समझनी होगी, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो और भी इसकी प्रॉपर्टी आपने देखी है, जैसे यहाँ पे हमने बताया क्या दूसरी एक प्रॉपर्टी, ये नेचर ऑफ सिलोम, ठीक है, सेलोम का क्या नेचर है, और थोड़े से हम जर्म लेयर के भी बारे में बात करेंगे। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, ठीक है। आज से स्टार्ट कर दिए चैप्टर को, अच्छे से समझिए चीज़ों को। एनसीईआरटी इसको पढ़ने के बाद, देखने के बाद आप एनसीईआरटी को मार्क करिए, सारे पॉइंट एनसीईआरटी के जहाँ दिए गए उसको हाईलाइट करिए। किसी भी क्वेश्चन के लिए आप ग्रुप पे विजिट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।